जय मां तारा। हिंदू जाति साधकों की जाति रही है। साधकों के देश में आज भ्रांति का बाजार धूमधाम से लगा हुआ है। इस दुर्व्यवस्था का कारण यही है कि आज हम सचमुच साधक नहीं रहे। हम में न आस्तिक बुद्धि रह गई है, न अपने शास्त्रों पर श्रद्धा। जो विख्यात साधक हैं उनमें दंभ के सिवा और कुछ नहीं है। ना तपस्या है, ना तंत्र ग्रंथों का सम्यक ज्ञान ही है। बस आडंबर मात्र ही है उनके पास। ऐसे विख्यात साधकों की बात सुनकर लोग समझते हैं कि तांत्रिक दीक्षा ली और हम सभी भी सिद्ध हो जाएंगे, जबकि बात इसके बिल्कुल विपरीत है। तांत्रिक साधना में पूरा जीवन बीत जाता है और सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि सिद्धि कोई साधारण बात नहीं है। ये एक महान तपस्या का फल है। शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार वर्षों परिश्रम करने के बाद सिद्धि मिलती है। यही सत्य है, और जहाँ सत्य नहीं वहाँ सिद्धि नहीं। परंतु सिद्धि की चाह सबको है, सभी उसी के चक्कर में हैं। कौन शास्त्रों के विधि विधान के चक्करों में पड़े और उस समय जब अपने आसपास अनायास ही सिद्धि दिलाने वाले महान पुरुष घूमते दिखाई दे रहे हों। सिद्धि की चाह में समाज मानव को ही ईश्वर मान बैठा है और उसकी सेवा में निरत रहता है ताकि वो उसको भी सिद्ध बना दे। जब लोग इतने बुद्धिहीन और निरीह हो गए हैं तो उनका शोषण तो होगा ही। इसमें दोष उन्हीं का है जिन्होंने सत्य मार्ग का त्याग किया है। इसको और समझाने के लिए एक महान साधक का कथा वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। 14वीं शती में पूर्वस्थली जिला बर्दवान के ब्राह्मण वासुदेव देवी आदेश से प्रेरित हो अपने परिवार तथा मित्र पूर्णानंद के साथ महर चले आए। वह कालांतर में पूर्णानंद के साथ कामाख्या आए और नाना प्रकार की साधना में वहाँ तल्लीन हो गए। यहीं पर उन्हें देवी संकेत प्राप्त हुआ कि उनको स्वयं सिद्धि नहीं मिलेगी, उनका पौत्र सिद्ध होगा। इस पर वासुदेव ने प्राण त्याग कर दिए। प्राण त्याग करने से पहले उन्होंने पूर्णानंद को कुछ निर्देश दिए। साथ ही बताया कि अपने दूसरे पुत्र शंभुनाथ के पुत्र के रूप में सर्वानंद के नाम से वह जन्म लेंगे। सर्वानंद अपने पूर्व 7 जन्मों से सिद्धि के लिए प्रयत्नशील थे। सर्वानंद अर्ध उम्र तक अनपढ़ थे। स्थानीय राजा ने एक बार उनके पूर्णिमा को प्रतिपदा बताने पर प्रताड़ित किया। अपने बंधुगण से अनेक बार प्रताड़ित होने पर वह ताड़पत्र की खोज में निकले। पेड़ पर चढ़ते समय उनकी मुठभेड़ एक सांप से हो गई, जिसे उन्होंने ताड़पत्र की धार से 2 टुकड़ों में काट डाला। जब वह सांप का सर जमीन पर फेंक ही रहे थे, तभी एक सन्यासी ने प्रकट होकर इनके कानों में मंत्र प्रदान करते हुए अनेक साधन एवं निर्देश दिए। अब वह दौड़ते हुए अपने मित्र पूना के पास गए और मंत्र से साधन करने लगे। पूना स्वयं एक सिद्ध था। उसने अपनी देह से प्राणों को अलग करके सर्वानंद को शवासन के रूप में सौंप दिया। शव साधना करते हुए अंततः उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। शव रूप में पड़ा पूना सर्वानंद की साधना समाप्त होते ही पुनः जीवित हो उठा। सर्वानंद तथा पूना ने मां भवानी के विभक्त रूप 10 महाविद्या का दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद लोगों ने उन्हें सर्व विद्या ठाकुर की पदवी से संबोधित किया। इस कथा से आपको कुछ ज्ञान हो और आप सत्य को अपनाएं, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि तंत्र हो या कोई और मार्ग, सबका अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है और सिद्धियां इसमें विघ्न डालती हैं। पहले तो सिद्धि आसानी से मिलती नहीं है। यदि मिल भी गई तो साधक के मोह में पड़ने के खतरे रहते हैं। एक जितेंद्रिय साधक ही सिद्धि का सही इस्तेमाल कर पाता है, मगर आज यहाँ विरले ही जितेंद्रिय होंगे। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। वहीं रावण ने इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग किया और अधर्म की तरफ चला गया। विद्या छोड़ अविद्या की ओर हो गया और अपने साथ समस्त कुटुंब की मृत्यु का कारण बना। वहीं विभीषण विद्या तत्व अर्थात धर्म की ओर चला और अमर तत्व को प्राप्त किया। साधक का अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए, सिद्धियाँ नहीं। असली साधक को स्वर्ग नर्ग सिद्धियाँ इनसे कोई लेना देना नहीं होता। वह तो अपने इष्ट में मन लगाए सारे कर्म उनको सौंपता चलता है और ऐसा मानता है कि सब उसके इष्ट ही कर रहे हैं। तब परमात्मा चाहे तो सिद्धि दे सकते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस के पास सिद्धि थी, तब भी उन्हें उससे कुछ लेना देना ना था, बस माँ में ही मन लगाए रहते थे। पर लोग इस बात को आज समझना नहीं चाहते हैं, बस हर बात का शॉर्टकट ढूंढते हैं।
जो कि सही नहीं है। इसी बात का वो वेशधारी फायदा उठाते हैं और लोगों को ठगते हैं। शास्त्रों में जिसका वर्णन भी नहीं है ऐसी ऐसी सिद्धियां उनको बताते हैं और लोगों को ज्ञान होता नहीं तो बातों में फंस जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मूल ग्रंथों अर्थात आगम निगम पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन करें, जिससे आपको ज्ञान लाभ होगा और आप ऐसे ठगों से अपना समय और पैसे दोनों बचा सकेंगे। भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा है कि दुनिया दुख रूप है और केवल परमानंद ही इससे पूर्णता मुक्ति दिला सकता है और परमानंद ईश्वर प्राप्ति से ही संभव है। जो भी अभी हमने जानकारी आपको दी है उसका ज्ञान हमें एक बहुत महान साधक की लेखनी से प्राप्त हुआ, जो कि आज सत्य हो रहा है। ऐसे महान साधकों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। यदि मन में कोई प्रश्न आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। जय माता रा।